अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से 3 चीज़ें शेयर कर रहा हूं। उनमें पहली चीज़ मौसम के हवाले से, मक्का मदीना ताइफ के अंदर मौसम कैसा है। दूसरा, डिस्काउंट टिकट के हवाले से। तीसरे नंबर पर दोस्तों, एक बड़ा डिस्काउंट ग्रुप की शक्ल में। ग्रुप अब छोटा हो चुका है। सारी तफसील आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलेगी। प्लीज वीडियो को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा। दोस्तों, जो लोग गर्मी से डर रहे थे, रश से डर रहे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा मौसम का इंतज़ार करें, मौसम ठंडा हो जाए। आप लोगों को बताता चला जाऊं, ताइफ के अंदर दोस्तों आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई। ताइफ का मौसम बेहतरीन है। जो भी उम्रा ज़ाहिर आता है, उम्रा ज़ाहिर जब भी आते हैं ताइफ ज़रूर जाते हैं, ताइफ की ज़ियारतें करते हैं। और इस तरीके से मक्का और मदीना जाते वक्त बहुत ज़्यादा बारिश है। मक्का के अंदर भी आजकल बादल हो जाते हैं, मदीना के अंदर भी बारिश हुई, रास्ते में भी बड़ी बारिश है। मेरे दोस्त ने, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे अभी बताया, उन्होंने मैसेज किया, बताया कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मौसम दोस्तों बेहतर है। दोस्तों, जो गर्मी से डरते हैं वो इस बात को समझ लें, हरम का जो अंदर का एरिया है वो सारा एसी से घिरा हुआ है। इसलिए अंदर का जितना एरिया है सारी जगह एसी लगे हुए हैं। और जो बाहर का एरिया है आप वहां देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पंखे लगे हैं, पंखे से ठंडी फुहारे पानी निकल रहा है और जो उम्रा ज़ाहिर पे गिरता है गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है। तीसरा, आप लोग समझ लें, मताफ और जो हरम का शहर है वहाँ ऐसी टाइलें मौजूद हैं जो ठंडी रहती हैं, यानी नीचे से आपके पाँव नहीं जलेंगे। अब पहले जैसा हज और उम्रा नहीं रहा, अब तो बहुत ही आसानियां ही आसानियां हैं। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पहले मैंने वीडियो में बताया था, आप लोग कुछ अरसा इंतजार करो। सऊदी हुकूमत की तरफ से नरमियाँ आएंगी। उम्रा वीज़ा के अंदर बहुत सारी नरमियाँ आई। पहले उन्होंने कहा कि जी 25 आदमियों का ग्रुप हो, 40 आदमियों का ग्रुप हो। लोग परेशान हो रहे थे, जी इतना बड़ा ग्रुप लेंगे तो हमें उम्रा वीज़ा सस्ता पड़ेगा। अब ग्रुप वाली बात नहीं रही कि इतना बड़ा ग्रुप बनाओ। दोस्तों, अब सिर्फ 5 आदमियों का ग्रुप बनाओ, 5 दोस्त, 5 एक घर के आदमी, 2 मियाँ बीवी, 3 बच्चे। ये इंडिविजुअल उम्रा करने की तरह है, यानी बड़े ग्रुप की शर्त खत्म होगी, नरमियाँ होगी। इंशाअल्लाह आइंदा भी नरमियाँ हो जाएंगी। दोस्तों, 5 लोगों का ग्रुप बनाएं, यानी ये शेयरिंग की तरह है। आप लोग इस तरीके से उम्रा कर सकते हैं। 585 रियाल का वीज़ा पर हेड पड़ेगा, यानी बहुत ज़्यादा आसानी होगी, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल गया। दोस्तों, इसके अलावा मुझे आज भी बताया गया, आज तकरीबन 9 अगस्त है, इंशाअल्लाह 17-18 अगस्त को इंशाअल्लाह ऑफर आएगी। कराची वाले से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। दोस्तों, जो पहले बुकिंग कराएगा उसको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। आने जाने का टिकट 70-80 हज़ार रुपये में मिल जाए और इस तरीके से वाई का जो टिकट है ये आपको सस्ता पड़ेगा। डायरेक्ट टिकट जो है ये आप लोगों को महंगा पड़ेगा। डायरेक्ट टिकट पिछले सालों के अंदर 1,25,000, जो वाई वाला टिकट है वो सस्ता पड़ेगा। जो डायरेक्ट टिकट लेगा वो ज़रा महंगा पड़ेगा। आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों, 4 टिप्स आप लोग समझते चले जाएं। पहले नंबर पर, जब भी आप लोग टिकट करवाएं, आपके पासपोर्ट पे आपके नाम और वल्दियत टिकट पर भी सेम वही होनी चाहिए। अगर आपके पासपोर्ट का नाम और वल्दियत और टिकट के ऊपर जो आपका नाम और वल्दियत है उसके स्पेलिंग के अंदर फ़र्क है, यानी सेम नहीं है, तो दोस्तों सफ़र के अंदर आपको मुशक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात, आप लोगों ने इस बात को कन्फर्म कर लेना है आप किस एयरलाइन पर सफ़र कर रहे हैं, उस एयरलाइन का नाम क्या है, कितना रास्ते में स्टे करेगी, वाई वाली है या डायरेक्ट एयरलाइन है, रास्ते में कहाँ रुकेगी, आप लोगों ने इसको कन्फर्म कर लेना है। तीसरी टिप्स ये कि आप लोगों ने इस बात को पहले से ही जान लेना है आप कितना सामान, कितना वजन एयरलाइन पे ले जा सकते हैं। दोस्तों, जितना वजन आप लोगों को अलाउ है उससे 1-2 किलो कम रखें, ज्यादा ना करें। दोस्तों, आप लोगों ने इस बात को भी कन्फर्म कर लेना है, जो वजन लेकर जा रहे हैं उसको एक बैग में ले जा सकते हैं या 2 बैग बनाने पड़ेंगे। 40 किलो वजन है, 40 किलो का एक बैग बनाएं या 30 किलो का एक बनाएं, 10 किलो का एक बनाएं, ये भी आप लोगों ने कंफर्म कर लेना है। चौथे टिप्स, आप लोगों ने होटल की लोकेशन समझ लेनी है, एजेंट से भी समझ लेनी है, लोकेशन से भी आप लोगों ने समझ लेनी है। होटल से हरम का फासला और सही रास्ता आपको मालूम होना चाहिए। आप एजेंट से भी समझ लें और लोकेशन भी आपको चलानी आती होगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आखिरी 3 बातें आप लोग जान लें।
आप लोग जब भी मस्जिद हरम में दाखिल हो, हर दरवाजे पर आप लोगों को शापर प्रोवाइड किए जाते हैं। आप लोग अपना जूता शापर में रखकर आपके कंधे के पीछे एक बैग हो उसमें रख लें। दोस्तों दूसरे नंबर पर इब्राहिम खलील रोड पर किबला सिमत लगा दी गई है। आप लोग जब जाएंगे तो देखेंगे वहां जो किबला डायरेक्शन है उसके मुताबिक आप लोगों ने नमाज पढ़नी है। बाद लोग गलत तरीके पे नमाज पढ़ रहे होते हैं, इससे नमाज नहीं होती। आप लोगों ने इसका भी ख्याल रखना है। दूसरा पॉइंट, जो लोग यहाँ वीजा लेकर आते हैं, जैसा कि मैं 2 साल पहले आया था, मेरा यहाँ मुस्तकिल वीजा था। कोई शख्स भी वीजा लेकर आता है, वर्क वीजा लेकर आता है, विजिट वीजा लेकर आता है। जैसा कि मैं वर्क वीजा लेकर आया तो मैंने होटल बुक नहीं किया था। अब मैं एक शख्स के पास गया, मेरा छोटा सा बैग था, मैंने उससे कहा भाई ये अपने पास रख लो। वो कहने लगा 20 रियाल लूंगा। मैंने सिर्फ रखना था, सिर्फ 2 घंटे के लिए उम्रा करके मैंने आगे जाना था। दोस्तों अब आपके लिए आसानी है, ये जगह देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे अपना सामान रखें, आराम से वुजू करें, तवाफ करें, सई करें और यहां से बाद में आप लोग सामान ले सकते हैं। दोस्तों अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह आप लोगों को जवाब दिया जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।